सुबह सुबह भैया के कमरे का दरवाजा काहे खुला है? भैया भाभी तो दोनों कमरा में नहीं है। कहीं भैया भाभी दोनों भाग तो नहीं गए? देखिए जी, हम आपके साथ ना कहीं भी रह लेंगे, किसी भी हाल में कहीं भी जिंदगी काट लेंगे, तो आप हमको अपने साथ ले चलिए। ये सब सुनने में अच्छा लगता है पूर्णिमा जी, पर हकीकत कुछ और ही होती है। आपको पता भी है कि मुंबई में हमारी क्या हालत है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, किन हालातों में हम रह रहे हैं। एक दिन हम जब खाना खा लेते हैं ना, तो अगले दिन का सोचना पड़ता है कि खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। महीने की 25 तारीख आती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हम डरने लग जाते हैं कि अगले महीने रेंट दे पाएंगे कमरे का या नहीं दे पाएंगे। पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सामान उठाए निकल लिए, कभी फुटपाथ पे सो गए, कभी स्टेशन पे सो गए। अभी आप होंगी हमारे साथ, पर आपको ये सब तकलीफ देखनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते हैं ये सब। और हमें भाऊजी की तरह कसम मत देने लग जाइएगा कि हमारी कसम ले चलो हमें साथ में। हम नहीं मान पाएंगे आपकी ये कसम। तो फिर क्या करेंगे? $5 लाख मांगे बाबूजी ने हमसे, कहां से लाके देंगे हम उन्हें? एक ही रास्ता है हमारे पास। हमारे जो सपने हैं ना, उनको आग लगाते हैं हम, जान से मार दें, गला घोट दो उन सपनों का, और जीजे की जाके फैक्ट्री में काम कर लो। नहीं 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 नहीं, आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। भूल से सोचिएगा भी मत ही बारे में। आप अपना सपना पूरा करेंगे, चाहे जो हो जाए। अम्मा, बाबूजी, दीदी, जीजा, ध्रुव भैया, सब यहाँ आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे कहाँ हो गया भाई? काहे सुबह सुबह गला फाड़ रही है? ओ, भैया भाभी दोनों कमरा में नहीं है। हमको लगता है कि वो दोनों भाग गए। अरे कहीं नहीं गया होगा। ए जी, अनपढ़ गंवार लड़की को बहू बना के आप लाए, और हमरा पढ़ा लिखा बेटा को लेके भाग गई या कहीं नहीं गया कह रहे हैं आप? बाबूजी कहते हैं ना भैया से कि भाभी को जहाँ लेकर जाना जाओ, जैसे रखना है वैसे रखो। अब देखो भैया भाग गए ना भाभी को लेकर। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? पूरा हम अपना सपना, जिस आदमी के पैरों में बेड़ियां बांध दी हो, वो सपना कैसे पूरा कर सकते हैं अपना? बताइए हमें। और हम समझ रहे हैं इनकी साजिश जो है ना, हम समझ रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बेड़ियां बना दी है हमारे पैर की, बांध दी है हमारे पैर से। बस समझिए ना हमको अपने पैर की बेड़ियां। हमको अपना पंख बना लीजिए और पंख बना करके उड़ जाइए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बेड़ियों को पंख बना लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाबूजी, आप ही कहते थे ना कि आपकी बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है। ये होते हैं संस्कार। आपके लड़का को लेके भाग गई है। ये तो बहुत गलत कर दिया। हमारा बिटवा ऐसा हरकत करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत कर दिया। ये तो बहुत गलत कर दिया रे। आगे बहुत गलत कर दिया। नहीं, बहुत गलत कर दिया रे। अरे हम तो भूल के जाता। तू पैदा किया उसे, नपुंसक है।
इसको लेकर नहीं जा सकता था, बोल के नहीं जा सकता था। आपका बेटा भाग गया, इसमें अम्मा की क्या गलती है? अम्मा, अम्मा, ठीक हो? गोली मार दूंगा मैं सब। उसी वक्त गोली मार देना चाहिए था। और सुन लीजिए, हम नहीं कह सकता कि वो गंदा खून का पैदाइश है, लेकिन आज के बाद हम कह देता कि घर का दहलीज, ये घर का दरवाजा ओकरे खातिर बंद है। का हुआ रे छुटका, अभी तक उसका नंबर बंदे आ रहा है? हाँ माँ, ऑफ ही आ रहा है। ये सिद्धार्थ भैया ने ऑर्डर दिया है। जी बाबूजी, शुक्रिया भैया, आप जा सकते। बोलिए। अपनी अम्मा को दिखा। देखिए, ये आपका कपूत का साबित करने की कोशिश कर रहा है। बताइए। इसको हम एक काम करता हूं, कहां टांगू इसे? एक काम कर, यहां टांग देता हूं, ऐसा पकड़ ले। अभी आता हूं, यहीं खड़ा रहे, हिलना नहीं अपनी जगह से। यहाँ, मुझे कह रहा हूं यहाँ। अब इसे पटक नीचे, पटक। भगवान, अब देखिएगा हम कौन सा सेक्शन लगाता हूं। बाबूजी, एक लफ्ज भी कोई कहा तो जवान निकाल के बाहर कौवक दे दूंगा। हमरा दिल पे ठेस पहुंचाता है। हम इसका जन्मदाता हूं। हमरा दिल पर ठेस पहुंचाएगा, हे करी। अब से पता था सारा दारोगा कौन होता है। ₹5 लाख। चाहो तो गिन लीजिए आप। अब हम जा रहे हैं मुंबई, अपना और अपनी बीवी का सपना पूरा करने। तीन विकल्प दिए थे ना आप हमें बाबूजी, हम तीसरा वाला चुन लिए।
क्या मैं आपसे ये पूछने का जुर्रत कर सकता हूं कि इतना सारा ये छुट्टा लाया कहां से आप? 5 लाख रुपए लिए। कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं नहीं बाबूजी, वो हमने अपने गहने बेच दिए। ये क्या है? ये रखिए। पगला गई हो क्या? आपकी बेड़ियों को काटने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आप पंख बना करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। वैसे भी वो गहने सुहाग की निशानी थे ना, और अगर सुहाग की निशानी सुहाग के ही काम ना है तो किस काम के? अरे मुझोसी, काहे करती तुम ऐसे रे? हाँ? वो स्त्री धन होता है, स्त्री धन नहीं बेचते हैं उसको। भगवान, एक शब्द आगे नहीं कहेंगी आप। उसका खुद का गहना है, वो जो मर्जी करे वो। बाबूजी, हो गई ना आपकी शर्त पूरी? अब तो खुश है ना आप? इस बात की खुशी है कि हमरा जो खून है, हमरा शेर जो है, हमरा बिटवा। का नाम है रे तेरा? नाम बताएगा? आप ही रखें बाबूजी। फिर भी अपने मुंह से सुनना चाहता हूं। नाम का है तेरा? सिद्धार्थ। वो तो गौतम बुद्ध बन गया था। आप बंबई जाके का बनोगे हम देखता हूं। खुश तो है हम कि विकल्प नंबर 3 आपने चुन लिया, तो खुश तो है। तो ठीक है बाबूजी, अब आपको भी हमें एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कैसा वचन रे? काहे का वचन? सिद्धार्थवा, तुम्हारा दिमाग में चल कर रहा है? हैं? क्या चल रहा है? इन्हीं के बेटे हैं, मर्द की औलाद है, और शर्त पूरी भी की है ना। अब आपको भी हमारा वचन पूरा करना ही है। दरोगा जी, जिंदगी भर आपसे बस एक ही बात सुनी है कि आपने हाथ में सरकारी बंदूक लेके सिर्फ न्याय किया है। तब हमें आपका न्याय चाहिए कि जब हम यहाँ पे नहीं होंगे ना, हमारे पीठ पीछे हमारी बीवी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बदसलूकी नहीं करेगा, कोई उसे ताने नहीं मारेगा कि उसका पति नाकारा है, निकम्मा है और बेरोजगार है, कोई उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। वाह बेटा, वाह, पैदा किए, हम दोनों मिल के पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, काबिल बनाए, लेकिन कब्बो रुआब नहीं दिखाए। और ये 5 लाख रुपया आज ले आके वो अपना मेहरारू का गहना बेच के ले आए हो, तो रुआब दिखा रहे हो माई बाप पे? हाँ? क्या चाहते हो कि पूरा परिवार मिलके तुम्हारा बीवी का तलवा चाटे? नहीं हम, बस बाबूजी का जवाब चाहिए।
बाबूजी, ये जा आज वही सरकारी बंदूक हाथ में पकड़ के जिसके हवाले से आज आपने हमको तंज कसा है, और वो इसीलिए कि आपने तीसरा विकल्प चुन के जो बहादुरी दिखाई है, उसके एवज में हम आपको वचन देता हूं कि हम ये वचन को निभाऊंगा। बहुया, जी बाबूजी। आप अंदर जाइए और जरा फ्रेश हो जाइए। जी। ये देखा, आवाज आई तो आप रुक गए। एक गिलास और ये कप टूटने का आवाज होती है, सपना टूटने का आवाज नहीं होता। किसी को सुनाई नहीं पड़ता। याद रखना, आज आपका धर्मपत्नी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसे टूटने मत देना। मान रखना उसका और हमारा। कल हम जब ड्यूटी निकलेंगे तो हमारे साथ चलना, हम आपको प्लेटफार्म छोड़ देंगे। हर सांस में हम और आपका माता आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन मुंबई से लौटना तो कुछ बन के लौटना। हमरे लिए ना सही, अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपनी पूर्णिमा के लिए। इसे अनपढ़ गवार कहते हैं, जिसने पलक झपकते ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया अपने पति पे। साक्षात देवी हैं वो। बाबूजी, हम ये कह रहे हैं, अगर मुंबई में सिद्धार्थ को कोनो सपनों जैसी देवी मिल गई तो? पढ़ी लिखी, सुंदर सी, तो क्या मुंबई से आते वक्त पैसा, रुतबा, नाम, मान, इन सब के साथ सिद्धार्थ पूर्णिमा की सौतन भी ना ले आए? जी हाँ। पहली बार आप हम पे विश्वास किए, हमारे सपनों को सपोर्ट करने की कोशिश की है। हम आपको वचन देते हैं, ऐसा नहीं होगा। और अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ तो याद रखिएगा, मान भाव सरी उतार दूंगा, यहाँ दाग दूंगा सारा। आपका जिंदगी में आपका धर्मपत्नी पूर्णिमा और पूर्णिमा ही रहेगा, याद रखिएगा। हम कर दें?
हम कर लेंगे। हम कर देते हैं। नहीं, हम कर लेंगे। हम करते हैं। चांद मेरे सर पे रख के याद। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।